Tell me your doubt in the fourth sum. Mr. So Ram that Bihari. after that so after that debit balance of the bank balance 31st March, then that of this sentence he sent checks for rupees 90. This statement I did. Can you open your speaker properly and I mean your mic properly and can you communicate? As not, I cannot understand what you're trying to tell me. So the next statement of after the debit balance of the bank, that he sent checks for 90,075 to his bank for collection. 90,075 rupees. Yes. हाँ. क्या हुआ उसमें? सर उसमें ऐसा बोल रहे कि 90,000 उसने चेक्स कलेक्शन में दिए थे, लेकिन सिर्फ 43,769 ही 43,769 कलेक्ट हुआ है. तो सर उसकी मतलब वो क्या होगा, हमको समझ नहीं ऐसा है कि 43,769 मतलब कलेक्ट हुआ, बाकी का कलेक्ट नहीं हुआ. उसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको. 1 मिनट ठहर जाओ. जस्ट अ मिनट. मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरी बुक. जस्ट अ मिनट. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब कुछ और यहाँ पे एक नया ही सम स्टार्ट करते हैं. और यहाँ पे मैं सम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. राम बिहारी वाला. हम्म, चलिए. दिख रहा है आपको सम यहाँ? अभी यहाँ पे ये बोला है, अंडरलाइन कर रहा हूँ. He sent checks of 90,075. दिख रहा है सबको? Yes, sir. बट ये बोला गया है कि but checks amounted to 43,769 were not collected by that date. तो इतने चेक्स को कलेक्ट नहीं किया गया, तो कलेक्ट करवा दो. यानी कहने का मतलब अगर हमने सेंड किया है कलेक्शन के लिए, कलेक्शन के लिए करने का मतलब क्या? वेर वी शुड हैव रिटर्न. अगर इसे सेंड चेक्स फॉर कलेक्शन का मतलब पैसे लेने के लिए भेजा है, राइट? तो उसने लिख दिया गया होगा यहाँ पे. यस और नो? पर इसमें से 43,769 अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, तो बाकी सब हो गया है. कहने का मतलब नहीं, डेबिट साइड पे. हाँ,
यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? गलत लिखा है। यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट, यानी इसने भेजा है पर कितने चेक नहीं हुए अभी तक? 43 कितने 43769 नहीं हुए, तो 43769 यहाँ पे लिखना है, बाकी सब हो गया है। उसका मतलब समझ में आ रहा है? इतना बाकी है पासबुक में, कैसा लिखना है। ये क्लियर हो रहा है आपको? सही, इसका मतलब ये भी होता है, अगर हम जब सेंड करते हैं चेक्स को कलेक्ट करने के लिए, राइट, तो पहले कौन लिखता है? हम लिखते हैं या बैंक लिखती है? विनीत, विनीत, हम लिखते हैं। हम लिखते हैं। हम कहाँ से कहाँ लिखेंगे? कलेक्शन करने के लिए भेजा है या नहीं, पैसे उठाने के लिए भेजा, पैसे लेने के लिए भेजा, हमारे खाते में आने के लिए भेजा है? यस। यस सर। तो पहले हमको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा पैसे आने के लिए, तो हमने तो लिख दिया होगा। यस। पर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 43769 के जो चेक्स है वो नॉट कलेक्टेड बाय डेट डेट, उस दिन तक ये 43,769 के चेक्स कलेक्ट हुए ही नहीं, राइट। तो वो जो नहीं हुए उसको लिखना है क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे ये भी समझना है कि सम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राइट। सम कहाँ लिखा है? बैंक बैलेंस दिया है, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है 72950, तो सम स्टार्ट होगा 72950 से, बराबर है, यानी डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस आगे। अभी इसमें 43769 हमको लिखना है कौन सी बाजू? क्रेडिट साइड 769, राइट, क्रेडिट बाजू ये हो गया। और आगे लिखा है आउट ऑफ द चेक्स इश्यूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट्स, उसने चेक इशू किए थे और उससे पेमेंट नहीं हुए, राइट, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, यानी हमने तो 29344 लिख दिया था यहाँ पे, और ये 29344 कहाँ लिखना बाकी है? बैंक के पास में डेबिट साइड पे बाकी है, डेबिट साइड ऑफ पासबुक। राइट। तो यहाँ पे लिख दो 29344। अल्टीमेटली आपका जो बैलेंस आएगा 58525 का जो गफला आ रहा है, वही आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक होगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, और यहाँ पे लिखूंगा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मेरा सम स्टार्ट हुआ कैश बुक से, तो एंड होगा पासबुक पे। डिफरेंस आ रहा है 58525। अगर डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट बाजू, तो पासबुक का क्रेडिट बाजू क्या होता है? बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। पासबुक में डेबिट यानी नेगेटिव, क्रेडिट यानी प्लस, राइट, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 58525, दैट इज माय बैंक बैलेंस इज पर पासबुक, द सम इज ओवर। दो ही एंट्री का सम था ये, समझ में आ रहा है? यस सर। ये सम में कुछ था भी नहीं। चलिए, किसी को डाउट अभी इसमें? क्योंकि मैं सोमवार से मैं वापस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा और बीआरएस साइड में चलेगा, तो इसमें काफ़ी सम्स है जो आपको करने हैं, वन बाय वन हम करते जाएंगे, राइट। पर मुझे बताइए, डाउट्स अभी बताइए इसमें। पहले 4 सम में किसने आगे सम किया है 4 से? हैव यू ट्राइड फिफ्थ सम? सेम तरह का है, फिफ्थ सम, सिक्स सम। हमें क्या सैलर सेशन लेते हैं, आज आपको 5, 6, 7, 8 करना है, राइट, आज के लिए। और कल के लिए 9, 10, 9, 10 और 11, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तो 11 तक सम आपको कब करने हैं? 5 से लेके 11 तक मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ।
क्लियर है? Yes? Yes, sir. Fine. So let me do one illustration in here. मैं आपकी तरफ जाता हूँ और एक इलस्ट्रेशन में लेके यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। थोड़ा अच्छा वाला सम करते हैं, बड़ा वाला सा। इलस्ट्रेशन 9 करना है। इलस्ट्रेशन 9 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है पर आ जाएगा अगर करेंगे तो। करते हैं, चलो। ये सबने बना दिया, फॉर्मेट बना दिया सबने? यस, ये सब Yes, sir. राइट। ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। कैश बुक एंड पासबुक। चलो, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग देखो यहाँ पे कि स्टार्ट हो रहा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से। कितना है? 10,000, राइट। और हमको लाना है कैश बुक की तरफ से। तो यहाँ पे पासबुक से हम स्टार्ट करेंगे। सम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पासबुक। याद रखिए, हम जब पासबुक से स्टार्ट करते हैं, राइट, क्या करेंगे? पासबुक में डेबिट यानी क्या हो जाएगा? माइनस। और क्रेडिट यानी क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आ रहा है ये? पासबुक में क्या होता है? डेबिट यानी माइनस होता है ना, और क्रेडिट यानी प्लस होता है। यस और नो? Yes, यस। sir. तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? बैलेंस एज पर पासबुक। अगर बैलेंस है तो प्लस के साथ ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10,000। और इसीलिए हमारा जो लास्ट में एंड में जो आएगा वो कैश बुक पे एंड होगा। किस में एंड होगा? कैश बुक में। पासबुक से स्टार्ट किया है हमने सम, तो एंड होगा कैश बुक में। अभी ये मुझे जरा भी नहीं पता कि वो बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट। हम देखेंगे क्या होगा, जो भी होगा हम देख लेंगे उसको, राइट। तो मैं यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, ये जो रफ वर्क है ना थोड़ा नीचे ले जाता हूँ मैं। या उसको एक अलग स्लाइड पे ले जाता हूँ। और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। फाइन, ये दिख रहा है अभी अच्छे से?
यहाँ पे ज़्यादा मैं कॉलम रख Yes, दूँ। चलिए, फर्स्ट हो गया हमारा, राइट। सेकंड, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण बट रॉन्गली क्रेडिटेड इट टू कृष्ण's अकाउंट। अनदर, देखो यहाँ पे नाम पढ़ो, कृष्ण पे चेक कलेक्ट किया था, राइट। उन्होंने किस पे डाल दिया? किशन पे, राइट। सो बैंक अगर एक चेक कलेक्ट करता है किसी के नाम का, राइट, और वो दूसरे के नाम पे डाल देता है, तो किस में जाएगा? तो यहाँ पे समझना का है, राइट। कलेक्ट किया यानी, कलेक्ट किया यानी कहाँ पे लिखा गया होगा? वापस क्या लिख रहे हैं? बैंक कलेक्टेड चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण, यानी हम कौन है? कृष्ण पे हम कौन है? यहाँ पे देखो, हमारा नाम क्या है? कृष्ण। यानी हमारा चेक कलेक्ट किया, डाला किसके नाम पे? कृष्ण के नाम पे। किसने गलती की? बैंक ने गलती की। हमने तो लिख दिया गया होगा, राइट। हमने कितना लिख दिया गया होगा? 500 रुपीज हमारे खाते में तो हमने लिख दिया 500 रुपया। प्रॉब्लम कहाँ हुई? यहाँ पे नहीं है ना पासबुक में। यस, तो हम लिखेंगे पासबुक में, क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे नहीं है ना, चेक कलेक्टेड बट wrongly recorded by बैंक। समझ में आ रहा है ये? यस, सेकंड से आ रहा है समझ में? सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। स्क्रीन ब्लर हो रही है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस यहाँ पे ले रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, तो मैं सेकंड शीट में नहीं जा रहा हूँ, साइड में सेकंड शीट में जा रहा हूँ, इसीलिए ब्लर हो रही है वो। स्क्रीन वही शेयर कर रहा हूँ। फाइन, ठीक है। ओके, सो दो ट्रांजेक्शन हमने कर दिए, पहले दो, फर्स्ट एंड थर्ड। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 2589 एज 2598। हमने कैश डिपॉजिट किया था बैंक में, कितना डिपॉजिट किया था? 2589। तो कहाँ लिख दिया गया होगा? हमने बैंक में 2589 लिखा होगा। यस, सही क्या था? Yes, sir. ये सही है। गलत क्या है? ये गलत है, राइट। तो 2589 को उन्होंने क्या लिखा? 2598 लिखा। तो उन्होंने मिस्टेक क्या की? उन्होंने लिखा 2598। चलो मुझे बताओ, उन्होंने ज्यादा लिखा या कम लिखा? ज्यादा। कितना ज्यादा लिखा? 9 रुपीज। हाँ, तो 9 रुपीज उनको सेट ऑफ करने हैं। तो उनको सेट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको सामने लिख देना पड़ेगा 9 रुपीज, तो टैली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो लोग माइनस नहीं कर सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब डेबिट में ये लिखना जरूरी है। समझ में आ रहा है ये? बाकी सब सही लिखा है, डेबिट में 9 रुपये लिखना बाकी रह गया। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? व्हाट आई शैल राइट? राइट, कैश डिपॉजिटेड wrongly recorded in पासबुक या बाय बैंक, कुछ भी लिखो। क्लियर हो रहा है ये? नो सर। क्या क्या क्लियर नहीं हो रहा बेटा? सर ये 9 हमने डेबिट क्यों किया? कितना है, कितना होना कितना चाहिए?
2589. हमने क्या लिखा? 2598. गलत दिखा ना पासबुक में बैंक वालों ने। यस सर. कितना तो ज्यादा सर लिखा? क्रेडिट क्यों नहीं? ज्यादा? अरे भाई ज्यादा लिख दिया ना हम। कितना होना चाहिए ये? विभूति कितना होना चाहिए? 2589 बड़ा, 2598 बड़ा? बड़ा कौन सा है? 2598. सही कौन है, हम है या बैंक है? हम. कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए था 2589। कितना लिख दिया उन्होंने? ज्यादा लिख दिया 2598। पहले मुझे ये बताओ। यस सर. अगर ज्यादा लिख दिया तो कम करना पड़ेगा। यस सर. तो कम कैसे करेंगे हम? माइनस करेंगे इसमें से, ऐसे माइनस करेंगे यहाँ पे 9। ये डेबिट क्रेडिट है, यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता। अगर कम करना हो तो ऑपोजिट साइड चला जाने का। क्या करने का? ऑपोजिट साइड। अगर बढ़ाना है तो सेम साइड। समझ में आ रहा है? यस. So that's why we have to write 9 rupees on the debit side. Then only it will balance. Clear है? यानी ये लिखना बाकी है, बाकी सब बराबर है। 9 रुपये लिख दो डेबिट साइड पे, बात खत्म। समझ में आ रहा है विभूति? अभी आपके डाउट बोलो वापस। यस. बोलो डाउट बेटा। नो डाउट सर. नो डाउट, फाइन। So this is how you should pay attention. Next, ये हो गया विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 100। अंडर कास्ट यानी उसमें कम लिखा, राइट? पासबुक में 100 रुपये कम लिखे हैं हमने, तो 100 रुपये लिखने हैं ना, बढ़ाने हैं। तो कहाँ बढ़ाओगे? क्रेडिट साइड पे। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. राइट। तो अगर अंडर कास्ट होता है तो ज्यादा लिखो, ओवर कास्ट होता है तो कम लिखो। सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे एक चीज और भी समझो कि ये विड्रॉल कॉलम को अंडरकास्ट किया है, राइट? तो यानी क्रेडिट को अंडरकास्ट, यानी कि ये डिपॉजिट कॉलम को अंडरकास्ट नहीं किया है। यहाँ पे बहुत क्लियर कट लिखा है, राइट? तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये वर्ड को पढ़ो, विड्रॉल कॉलम। यहाँ पे विड्रॉल कॉलम कौन सी होती है पासबुक में? डेबिट साइड। जो डेबिट साइड की कॉलम होती है उसको क्या बोलते हैं? विड्रॉल कॉलम, माइनस वाली। इसको कम लिखा है तो इसमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं पर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। 100 रुपया तो डेबिट करो, चलो सिंपल है। 100 रुपये यहाँ पे लिख दो, लिखो विड्रॉल कॉलम इज अंडर कास्ट बाय बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट, credit balance of 1500 as on page 10, right, of passbook was recorded on the page 11 on as debit balance. पेज देखो कितनी गलती की। पेज 10 पे उनका क्रेडिट बैलेंस था और उन्होंने पेज 11 पे आते आते उसको डेबिट कर दिया, तो मल्टीपल एरर किया उन्होंने। एक्चुअली था क्रेडिट बैलेंस, एक तो लिखा उन्होंने डेबिट बैलेंस। तो पहले तो ये डेबिट जो गलत लिखा है उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, उसके लिए 1500 लिखना पड़ेगा कि नहीं? जब मैं 1500 यहाँ पे लिखूंगा तो ये नलीफाई हो जाएगा, ये नलीफाई हो जाएगा पर ये लिखने के बाद। पर जो सही 1500 है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस था ना। अल्टीमेटली मुझे 3000 की एंट्री मारनी पड़ेगी क्रेडिट बैलेंस पे, तब जाके ये एंट्री सेट ऑफ होगी। एंट्री सेट ऑफ दो चीज से होगी, एक तो जो नलीफाई की एंट्री है वो, जो 1500 गलत हुआ है उसकी एंट्री, और जो सही है जो लिखना है, जो एक्चुअली वो क्रेडिट बैलेंस है वो। समझ में आ रहा है?
यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 3000, यहाँ पे लिखो बैलेंस carried forward wrongly by bank. नेक्स्ट, आगे जाते हैं। ये होगा फिफ्थ। The payment of a checkbook of rupees 350 was recorded twice in the passbook. ये पासबुक वाले बहुत गलती कर रहे हैं, बैंक को बदल दो। 350 में पेमेंट ऑफ अ चेक, हमने चेक को पेमेंट किया था, बराबर है। तो हमने क्या लिख दिया गया होगा, चेक का पेमेंट यानी 350 यहाँ पे लिख दिया गया होगा। और पासबुक ने क्या किया, इसको 2 बार लिख दिया। ये चीज को कितनी बार लिख दिया, ये मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 बार लिख दिया। तो एक बार मिटाना तो कैसे मिटाएंगे, यहाँ मिटा तो नहीं पाएंगे। विभूति क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड, तो नलीफाई करेंगे ना इसको। यस, Yes, sir. राइट। तो हमको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा 350। क्या लिखेंगे, पेमेंट बाय चेक recorded twice in passbook. Next, the passbook showed a credit for a check of rupees 1000 deposited by Shri Kishan, another customer of the bank. Passbook credit दिखा रहा है, right? Credit for a check. Sorry, the passbook showed a credit for a check of rupees 1000 deposited by Shri Kishan, another customer of the bank. Okay, किसी और ने चेक डिपॉजिट किया, हमारे खाते में दिखा दिया। किशन, हम कृष्ण है, ये कौन है? हम कृष्ण है, ये कौन है? किशन है। कोई किशन बंदे ने चेक डाला और हमारे पे दिखा रहा है, तो गलत हुआ ना, हमारे खाते में नहीं आना चाहिए। ये हमारा है नहीं, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दिखा दिया है, पर ये इसको नलीफाई करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा हमको। यस, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, राइट। पासबुक शोड, सॉरी, हाँ, पासबुक शोड wrongly deposit amount. क्लियर हो रहा है ये? नेक्स्ट, लास्ट, डिविडेंड डायरेक्ट कलेक्ट बाय बैंक 125। यहाँ पे बैंक डायरेक्ट डिविडेंड को कलेक्ट किया, कितना? 125 रुपया। यानी पासबुक में लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, कैश में बाकी है, डेबिट साइड पे, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 125, क्या लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट recorded in cash book। क्लियर हो रहा है ये? यस नो? Yes, sir. अभी हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये सम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सम की शुरुआत हुई थी पासबुक से, तो एंड होगी कैश बुक पे, राइट। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 13850,
और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 2 3 4 राइट। कहने का मतलब यहाँ पे 1 2 6 1 6 का घोटाला है राइट। अभी डेबिट साइड कैश बुक का डेबिट साइड, अगर मैं कैश बुक का डेबिट साइड बोलूँ तो बैलेंस होगा नेगेटिव नहीं, कैश बुक का डेबिट साइड बोलूँ तो वो बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट होगा। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज अ बैलेंस, तो मैं क्या लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आ रहा है ये? यस हेलो Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? विभूति, बर्नाली, निशिक, यस बेटा, Yes, कीर्तन, sir. good, Yes, sir. fine. Now, so from today, you start doing the sums till 11. I am giving the homework of today and tomorrow, right? From Monday, we are again going to start with economics, right? हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बाकी है, उसके बाद हम प्रोडक्शन फंक्शन जाएंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सॉरी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्शन फंक्शन, ये 2 चैप्टर होने के बाद हमको जाना है मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे। समझ में आ रहा है? We have to move to the statistics also. Yes, Yes, sir. fine. तो साइमल्टेनियसली आप BRS करते रहिए, राइट? साइमल्टेनियसली मैं इकोनॉमिक्स को कवर अप करूंगा। Is it fine? Tomorrow I may take your class, so at the same time 3 to 4. So you're at home only, no? Anyone is going anywhere? No, sir. Everyone No, is here. sir. So 3 to 4 याद रखिए, कल सेम टाइम 3 to 4, राइट? सो कल से ही मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। Is it okay? Yes, beta? Yes, sir. Fine. That's it for today. We'll meet tomorrow again. Fine? Bye, beta. I'm ending this session.